Hello everyone. Today let's talk about Mrunal Thakur. Her recent interview with her co-star Arjit Taneja of Kumkum Bhagya is going viral on the internet, जहाँ पे वो बिपाशा को openly body shame करने का try कर रही है. उनका recent clip में she is trying to shame those with manly bodies. मैरी बिपाशा वो मैरी बिपाशा ये clip बहुत viral हो रही है and people are calling out for this. Mrunal was first born in 1st August 1992 and she started her career with television show Mujhe Kuch Kehna Hai Ye Khamosh Hai in 2012 and she got fame from television show Kumkum Bhagya which was produced by Ekta Kapoor. She also won ITA award for Best Supporting Actress. Then Mrunal left the show and started doing films. Her debut movie was Love Sonia जो 2018 में रिलीज हुआ था एंड देन कॉन्सिक्वेंटली 2019 में उसने बैक टू बैक 2 मूवीज में काम किया था सुपर 30 एंड बाटला हाउस विच वॉज बोथ कमर्शियली हिट मूवीज. मृणाल से सबसे ज़्यादा फेम मिला उसके साउथ के मूवी सीतारामम से जो 2022 में रिलीज़ हुआ था. वो सारे साउथ इंडियन की क्रश हो गई थी और उसको बहुत प्यार भी मिला था. Then she did Hi Nana movie which was again commercially hit movie and people loved her. She won Filmfare Best Actress award as well. She has done numerous Hindi and South Indian movies and got famous over the years. While speaking about Bipasha Basu, she was one of the leading faces in 2000s and 2010s. Bipasha has done more than 50 films in her entire career and now she is married to Karan Singh Grover and she is also a mother of a kid. She is currently 46 years old while Mrunal is only 33 years. I believe Mrunal को सीनियर को थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी. हैविंग सेड दैट मृणाल का ये इंटरव्यू बहुत साल पुराना है, करीब 14 साल पुराना एंड शी वॉज़ वेरी यंग एट दैट एज. शायद उसने बोलने से पहले इतना नहीं सोचा होगा एंड ये सोचा होगा कि उसका इतना पुराना क्लिप अब जाके वायरल होगा, उसने ये सोचा नहीं होगा. सो इस बात के लेके उसकी थोड़ी सी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है. हैविंग सेड दैट अभी जो क्लिप वायरल हो रहा है आई थिंक उसको एक सिंपल अपोलॉजी पोस्ट भी डाल देना चाहिए था क्योंकि ये क्लिप वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग मृणाल से अपसेट है और उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट्स पे कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है Bipasha is manly. Do you need glasses? Body shaming another actor while preaching body positivity for yourself. Having muscles and a fit body requires a lot of hard work, which Bipasha puts in. It showed on her body and she rocked the industry. Such a low comment from you. एक और यूजर ने लिखा है यू आर द सेम गर्ल हु प्रमोट्स बॉडी पॉजिटिविटी राइट बट प्रीवियसली यू हैव बॉडी शेम्ड अनदर वुमन. शेम ऑन यू. एंड लास्टली यू कैन नेवर बी बिपाशा इवन इन योर ड्रीम्स. एक और यूजर ने लिखा है इन 2007 बिपाशा लिस्टेड सेक्सिएस्ट एशियन वुमन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो मोस्ट डिजायरेबल वुमन इन इंडिया इन हर प्राइम टाइम. व्हाट इज योर अचीवमेंट्स? आई एम जस्ट शॉक्ड अ वुमन टॉकिंग लाइक दिस इन पब्लिक अबाउट अ वुमन. सो ये सारे थे नेगेटिव कमेंट्स. थोड़े से लोग भी थे जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं. उनका ये कहना था कि ये इंटरव्यू करीब 14 साल पुराना है और उस वक्त मृणाल सिर्फ 21-22 ईयर्स की होंगी, इसीलिए उसने इतना सोचा नहीं होगा कमेंट करने से पहले. सो थोड़े से उनके पॉजिटिव कमेंट्स भी देखने को मिला. इसके साथ साथ ना अभी मृणाल के साइड बाय साइड एक और कंट्रोवर्सी चल रहा है. कहा जा रहा है कि शी इज हैविंग alleged affair with Dhanush who was married before with Rajnikant's daughter Aishwarya Rajnikant. They got divorced in November 2024 and they have 2 sons as well. Now मृणाल और धनुष का कहीं जगह पे एक साथ स्पॉट किया गया था जिनकी वजह से इनका अफेयर का रूमर स्टार्ट हो गया है एंड पीपल आर कमेंटिंग ऑन दैट एज वेल दैट शी डिजर्व्स बेटर. एनीवे कमिंग टू द पॉइंट वेयर मृणाल इज बॉडी शेमिंग बिपाशा, इतने सारे ब्लैकलैश मिलने के बाद आई थिंक उसने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी एक अपोलॉजी का पोस्ट डाला है. भले ही डायरेक्टली नहीं डाला है लेकिन एक पोस्ट डाला है जिसमें वो कह रही है 19-year-old me as a teenager said many silly things. I didn't always understand the weight of my voice or how much words even in jest could hurt, but it did and for that I am deeply sorry. My intent was never to body shame anyone. It was playful banter in an interview that went too far. But I understand how it came across and I truly wish I had chosen my words differently. With time I have grown to appreciate that beauty comes in every form and that's something I truly value now. इस पोस्ट के बाद भी कई सारे यूज़र का ये कहना है कि मृणाल ने जिस तरह इंटरव्यू में डायरेक्टली बिपाशा बासु का नाम लेके उनको बॉडी शेम किया था
उसी तरह उनको पोस्ट में भी उनका नाम डाल के ही अपोलॉजी करनी चाहिए थी। उनको बिपाशा को एड्रेस करके अपोलॉजी मांगनी चाहिए थी, बिकॉज उन्होंने बिपाशा का नाम लेकर ही इंटरव्यू में बॉडी शेमिंग किया था। इसीलिए इस अपोलॉजी के बाद भी लोग उनके साथ इतने खुश नहीं हैं। इसकी वजह ये भी है कि मृणाल ने बहुत सारे इंटरव्यू में बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात किया है। पहले ना मृणाल बहुत कर्वी हुआ करती थी जब वो पहले इंडस्ट्री में आई थी, और वो अपनी कर्वी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से फ्लॉन्ट करती थी और उसके बारे में पॉजिटिव बातें भी करती थी। अभी उन्होंने थोड़े से वेट लूज़ किया है एंड शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बट पहले वो इतना कर्वी हुआ करती थी और थोड़ी सी ओवरवेट साइड पे भी थी। तो लोग ना ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी हो गई कि पहले जब खुद कर्वी थी तो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करें, लेकिन दूसरी तरफ किसी और को मैनली बॉडी के लिए बॉडी शेम भी किया जा रहा है, और अपोलॉजी भी ऐसी डाल रही है जैसे कि पता नहीं किसके लिए बोल रही है। तो इसीलिए लोग थोड़े से अपसेट है। मेरे ख्याल से उनको बिपाशा को पर्सनली एड्रेस करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात भी है। इसीलिए वो अगर माफ़ी मांग लेती तो और भी अच्छा होता। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, शायद इतना अच्छा नहीं बना है या क्या कुछ कमेंट्स है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सब आपकी कमेंट्स देख के उसको सुधार सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।